प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और नहायत बाबरकत और मीठे मुबारक नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं आप सबकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपके प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में आपको खुशामदीद वेलकम करती हूँ। और मेरा दिल खुदा बाप बेटे पाकरू की शुक्रगुजारी से नहायत लबरेज़ है कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया, पॉसिबल किया कि जिस तरह से आलमगीर सतह पर इस खूबसूरत दिन को, जो मदर्स डे का दिन जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, जोश व खरोश से जो बेटे बेटियां हैं वो अपनी मदर्स के लिए जो है जानफशानी से इस दिन को मना रहे हैं। कोई गिफ्ट्स ले रहे हैं अपनी मदर्स के लिए, कोई जो है वो सरप्राइज़ दे रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूं, मेरा गिफ्ट सबसे बेस्ट हो। अगर कोई फैमिली में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनकी शायद कोशिश है कि जो मेरा प्रेजेंट हो वो मेरी माँ को सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद आ जाए। सो मैं यहाँ पर ज़रूर ये बात कहूँगी कि गवाही टेलीविज़न का ये सेट ख़वातीन बाइबल हम में से हर एक की ज़िंदगी के लिए रूहानी पहलू से भी और इस तरह से भी अगर देखा जाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, तो हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आप और मैं मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीख सकें और ऐसी बातों को सीख सकें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूहानी तौर पर हमारी बलोगत का ज़रिया बन सकें। सो मैं कहूँगी कि माँ जो है वो एक ऐसी शख्सियत होती है कि वो बच्चों के उन प्रेजेंट्स के साथ शायद उनकी कीमत को नहीं देखती कि कोई बच्चा अगर 10 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का कोई एक फ्लावर भी लेकर आ रहा है तो वो उसको भी उसी तरह जोश व खरोश से गले लगा लेती है। और मैं कहूँगी मदर्स डे पर ये सारी सेलिब्रेशंस होती है, कोई फ्लावर्स दे रहा है, कोई बुके दे रहा है, कोई माँ के लिए जो है खूबसूरत ड्रेस का इंतखाब कर रहा है, कोई किसी तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन माँ वो शख्सियत, माँ वो हस्ती है जो जब हमें पैदा करती है उस वक्त से भी लेकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक हमारे लिए हर एक कुर्बानी को जो है हर एक कुर्बानी दे देती है हमारी खातिर। चाहे वो कोई भी कुर्बानी हो, अपनी पर्सनैलिटी की कुर्बानी है, अपनी शख्सी तौर पर उसका व्हाटएवर जो कुछ भी मैं कह लूँ कि सब कुछ एक माँ क्या कर देती है, कुर्बान कर देती है अपने बच्चों के लिए। उनकी मोहब्बत में हर एक चीज़ को वो सेक्रीफाइस कर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं खुदा बाप की शुक्रगुजार हूँ कि हम गवाही टेलीविज़न के इस सेट ख़वातीन बाइबल से आपके लिए एक ज़बरदस्त खूबसूरत एपिसोड लेकर आए हैं। तमाम मेरी माँओं के लिए, तमाम मेरी जितनी भी इस वक्त बुज़ुर्गाएँ मुझे देख रही हैं, सो मेरी अज़ीज़ माँओं, मेरी अज़ीज़ बुज़ुर्गों, याद रखिए ये प्रोग्राम स्पेशली आपके लिए है। सो आज आपने हमारे साथ बैठकर बुज़ुर्गों इस प्रोग्राम को ज़रूर देखना है। हालेलुया। इससे पहले कि हम आज की गेस्ट से आपको मिलवाएं, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। प्रेज जीसस माइटी लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया। खुदा बाप बेटे और पाकरू, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है बापसमानी कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, सलामती और अपनी हजूरी बख्शी। खुदाई सलूस, मेरा दिल तेरे शुक्रगुजारी से भरा हुआ है बापसमानी कि खुदावन तूने ऐसा मुमकिन किया कि खुदा हम मदर्स डे स्पेशल एपिसोड में मेरे खुदा बथेरी बरकतों को रिसीव कर सकें, बथेरी आए खुदा उन आए खुदा बातों को अपनी ज़िंदगी में ले सकें जो आए खुदा हमारी ज़िंदगी में आए खुदा तू देखना चाहता है। आए खुदा वो एग्जाम्पल्स हम बाइबल मुक़द्दस में से रिसीव कर सकें जो खुदा हमारे लिए मशले राह बन सकें। खुदा बाप तू छूले, बड़ी बरकत दे। खुदा बाप बेटे पाकरू चाहते हैं इस प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक आए खुदा तो हमारा हादी, रहनुमा और मददगार होना, खुदा बाप बेटे पाकरू के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। सो इस मदर्स डे स्पेशल एपिसोड में आप सभी को दिल से खुश आमदीद और वेलकम करती हूँ। और आज की गेस्ट से आपको मिलवाती चलूँ। आज की गेस्ट हमारे साथ हैं एवेंजलिस्ट मुसरत जाहिद साहिबा। सो हम आपको एक बार फिर से अपने इस सेट पर खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू महविश, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो बीइंग अ मदर, एक माँ होते हुए सिस्टर जी आपको कैसा लग रहा है कि आप मदर्स डे स्पेशल एपिसोड में ख़वातीन बाइबल के इस सेट पर मौजूद हैं? मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि एक वक्त वो था कि हम अपनी माँ को जो है वो मदर्स डे विश करते थे और वो फीलिंग कुछ और थी। लेकिन अब जब एक माँ बनने के बाद जब मेरी बेटी मुझे मदर्स डे विश करती है तो वो फीलिंग कुछ चेंज है, क्योंकि बाज़ उस मोहब्बत को हम उस तौर से नहीं जान सकते जब तक कि हम उस पीरियड में से गुजरते नहीं हैं।
तो मैं खुदा की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे माँ होने का फजल बख्शा, और ये उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उसने ये खूबसूरत तोहफा दिया ताकि मैं इसकी तरबियत जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक कर सकूं। और कलाम एक बेहतरीन और उम्दा माँ उसी को कहता है जो अपने बच्चों की तरबियत जो है वो खुदा के खौफ में रहकर और रूह कुदस से मामूर जिंदगी के साथ करती हैं, और वो अपने बच्चों को जो है वो खुदा से मिलवाती हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मुझे भी बड़ी खुशी है कि हम मदर्स डे स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं, और मैं सिस्टर जी ये बात कहूँगी कि हम साल में एक बार कहते हैं कि आज मदर्स डे है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर इस बात को कहूँगी क्योंकि हमें लास्ट ही डेज़ में ये एक्सपीरियंस हुआ कि हमारी मदर का जो है वो एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के बायस जो है उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उन्हें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा। और जब अम्मी घर पे नहीं होती थी तो मैं आपको बताती चलूँ कि सबके घर में होने के बावजूद जब अम्मी घर पे नहीं होती थी तो एक अजीब सी फीलिंग होती थी, एक अजीब सा माहौल लगता था कि वो घर पे नहीं है। मैं ज़रूर कहूँगी कि हर दिन ही मदर्स डे है, हर एक दिन ही मदर्स डे है कि जब वो घर पे नहीं होती, जब वो पास नहीं होती तो उनका एहसास होता है। मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हर दिन हमें अपनी मदर्स की रिस्पेक्ट करनी है, हर दिन उनकी जो है इज़्ज़त करनी है, उनकी ताबियदारी करनी है, हर दिन उन्हें जो है सराहना है, हर दिन उन्हें अप्रिशिएट करना है उनकी तमाम उस खिदमत के लिए, उन तमाम सेक्रीफाइसेस के लिए जो उन्होंने मेरे लिए, हम सभी जितने भी औलाद हैं, जितने भी आज इस वक्त खुश नसीब हैं वो ज़िंदगियाँ जो इस वक्त जिनके सरों पर माँ का साया है, ज़रूरत इस बात की है कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कदर करने वाले हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी आप बाइबल मुक़द्दस में से हमें गाइड कीजिएगा, मदर्स डे के हवाला से आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे तो मैं भी बाइबल में मदर्स डे के ताल्लुक से तो कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक वो त्यौहार है जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। वो आपके वाली बात के रिश्तों का कोई दिन नहीं होता, क्योंकि जब तक रिश्तों में मोहब्बत नहीं है और हम उन रिश्तों को हर दिन मोहब्बत से सराहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये चीज़ें हमने खुद महदूद कर दी हैं। जब हमने ये कह दिया कि आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, सिस्टर डे है, ब्रदर डे है, तो हमें लगता है कि शायद साल में एक दिन होगा जिसमें हम जो है अपनी माँ को गिफ्ट करेंगे या उनको प्यार करेंगे, या मतलब किसी तरह उन्हें एहसास दिलाएंगे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तो भी ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी आदत नहीं, फितरत में शामिल हो गया कि जब कोई त्यौहार होता है हम उसी पे उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मदर्स डे है तो हम मदर्स डे के ताल्लुक से कलाम सीखते हैं। और कलाम मुकद्दस में भी इमसाल की किताब में लिखा हुआ है, इमसाल 25 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है कि बामौका बातें रुपहली टोकरियों में सोने के सेब हैं, क्योंकि वो बातें जो बामौका है। तो आज मदर्स डे है तो फिर हम बाइबल मुकद्दस में से मदर्स डे के ताल्लुक से माँ के बारे में सीखेंगे कि एक अच्छी माँ होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुबह भी मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि देखें दौड़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जिसको अव्वल आना है, जिसको जीतना है, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और मैं समझती हूँ कि शायद हर औरत समझती है कि मैं माँ बन गई हूँ तो शायद मैं माँ हूँ। देखिए इंसान भी माँ होता है और जानवरों में भी ये कैटेगरी पाई जाती है, लेकिन एक अच्छी माँ अपनी तरबियत की वजह से एक माँ कहलाने का हक रखती है। पैदा करके छोड़ देने वाली भी औरतें हैं, पैदा करके अपने बच्चे छोड़ देती हैं, वो गलियों में पलते हैं, तालीम हासिल करते हैं, लेकिन तरबियत नहीं है। लेकिन जब तक हमारे बच्चों को तालीम के साथ तरबियत नहीं है, आपकी ममता उनमें नजर नहीं आएगी। क्यों? जब भी कोई बात होती है तो कहा जाता है कि इसकी माँ ने इसे ये सिखाया है, क्योंकि आपकी माँ अगर आपकी नर्सरी क्लास की टीचर है तो वो आपकी MBA की लेक्चरर भी वही है। आपका घर आपका स्कूल है, आप अपने घर में अपने बच्चों को ये सब कुछ टीच कर सकते हैं। और एक तो बेहतरीन माँ होने के लिए कलाम मुकद्दस में हम पढ़ेंगे ज़बूर 71 उसकी 18 और 17 आयत से। कलाम खुदा में बहुत ही खूबसूरत बात कलाम खुदा में लिखा है कि ऐ खुदा तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहूंगा।
ऐ खुदा जब मैं बूढ़ा और सर सफेद हो जाऊं तो मुझे तर्क ना करना, जब तक कि मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर और तेरा जोर हर आने वाले पर जाहिर ना करूं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि माँ के ताल्लुक से, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बात है कि खुदा का बंदा कह रहा है कि खुदावंद मुझे इतना टाइम देना कि मैं जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, जब तक मैं अपनी आने वाली नस्लों में, अपनी पुश्तों में उसे ट्रांसफर नहीं कर देता, उसे मुंतकिल नहीं कर देता, मेरा जो है वो इस दुनिया में रहना जरूरी है। तो वो क्या चीज है जो आप अपने बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। और कलामे खुदा में माँ से माँ का जो है वो पहचान होती है। और खुदा का बंदा पालूस जो है वो तिमोथियस के खत में भी कहता है कि मैं तेरी नानी को भी जानता हूँ और तेरी माँ को भी जानता हूँ। इसका मतलब ये है कि बच्चे की तरबियत उसकी माँ और माँ की तरबियत उसकी माँ से नजर आती है। और ये खुदा का कलाम जो है ये हमें सिखाता है कि जब एक औरत एक अच्छी बीवी है, सबसे पहले मैं ये बात कहूंगी कि हम मदर्स डे पे माँ पे बात करते हैं तो औरत खुद ही माँ नहीं बन जाती, पहले वो बीवी होती है। जब एक औरत बेहतरीन बीवी है तो वो एक उम्दा माँ भी है, क्योंकि उसके अंदर रिश्तों की तड़प है, उसके अंदर खुदा है, उसको रिश्तों को निभाना आता है, वफादारी करनी आती है, ताबियादारी करनी आती है। और जो औरत खुदा के खौफ में रहती है उनकी नस्लें उनके ताबिया होती हैं। और खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरत बात हमें सिखाता है कि बेहतरीन माँ बनने की कोशिश करना एक बड़ा चैलेंज है। आज अगर हम देखते हैं कि हम कह देते हैं या मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और कुछ माओ को मैंने नाराज होते झगड़ते देखा है कि हमारे बच्चों ने हमें मदर्स डे विश नहीं किया। तो इन चीजों पे ना रहे, ये देखें कि क्या मैं ऐसी माँ हूँ या मुझे ऐसी माँ होना चाहिए कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों को खुद मेरी मोहब्बत के लिए हर वक्त तड़पते रहना चाहिए। आप सिर्फ कहकर बच्चे के अंदर कुछ डाल नहीं सकते। बच्चा आपके कहने से ज्यादा आपके करने से सीखता है। जब आप उनको शफकत और मोहब्बत से उनकी तरबियत करती हैं तो आपके बच्चों के अंदर ये सारी चीजें आपसे कन्वर्ट होती हैं। और जब एक माँ जो है वो एक अच्छी बीवी है तो बच्चे ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी माँ हमारे बाप की कितनी वफादार है। और यहाँ पर सिर्फ माँ की बात नहीं आती, बच्चों की तरबियत में मियाँ बीवी दोनों का ताल्लुक है। हम मदर्स डे पे सिर्फ माँ पे बात करते हैं तो फिर हमारी चीजें जो होती है ना वो यकतरफा हो जाती है। फिर हम एक दूसरे को पिन पॉइंट करने लग जाते हैं, देखा माँ की ये ड्यूटी है। माँ बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों, खुदा ने कोई बीच में कंपैरिजन नहीं रखा। खुदा ने कोई ऐसा नहीं किया कि खुदा ने माँ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और फादर्स को कम दी है। खुदा ने इक्वली इनको जो है ये, क्योंकि इस नेमत से नवाजा है, तो मैं कहूँगी कि ये दोनों की ज़िम्मेदारी है कि वो औलाद की अच्छी तरबियत करने वाले हो सकें। सो गुफ्तगू का ये खूबसूरत सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। आपसे इस वक्त ब्रेक लेने का वक्त है, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सो ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताती चलूँ कि हम मदर्स डे स्पेशल एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और यहाँ पर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और पर्सनली शख्सी तौर पर मुझे बहुत बरकत मिली है और ब्लेसिंग मिल रही है और यकीनन मेरा ईमान है कि आप भी इस एपिसोड से बरकत पा रहे हैं, आप भी बहुत सी बातों को सीख रहे हैं। सो मैं चाहूँगी सिस्टर जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सो बाइबल मुकद्दस में मुझे बताइएगा, क्या खुदा ने कोई जो है लाइफस्टाइल दिया है? खुदा ने कोई ऐसा हमें रोल मॉडल दिया है? खुदा ने कुछ ऐसे कवानीन हैं जो खुदा ने कहे हैं मदर्स के लिए, या बीइंग अ पेरेंट्स खुदा ने कुछ ऐसे कानून दिए हों कि खुदा अपने लोगों से ये चाहता हो कि हम इस तरह से अपनी औलाद की तरबियत करने वाले हो सके? सो हमारे नाजरीन को ये बताइएगा। जी, कलामे खुदा में हम देखेंगे इसराइल की माँ, क्योंकि ये बड़ी जबरदस्त हमारे पास एक मॉडल होती है। इन्होंने अपने बच्चे को बचपन ही से, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब वो कंसीव करती है, वो उसी वक्त से तरबियत का सिलसिला जारी कर देती है। और हम बहुत लेट हैं, हम बहुत लेट होकर 2 साल 3 साल तो भी हम 5 साल तक इंतजार करते हैं
कि शायद अभी ये बच्चों की उम्र नहीं है कि उनकी तरबियत की जाए, लेकिन जो सही तरबियत है वो हम इस्राएली माँ से सीखते हैं कि जब वो बेबी कंसीव करती है तो उन्हें पता चल जाता है कि अब वो माँ बनने वाली है, तो वो अपनी दुआएं जो है वो पहले शुक्रगुजारी के तौर पर गुजारना शुरू करती है। क्योंकि देखिए एक चीज आपके बदन के अंदर है, तो खुदा का कलाम जब ये कहता है कि तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से खुदा से मोहब्बत कर। जब वो अपनी अक्ल से, अपनी जान से मोहब्बत कर, तो जो जान उसके अंदर पल रही है ऑलरेडी वो उसके साथ ही खुदा की शुक्रगुजारी करती है। सेकंड स्टेप होता है जब बेबी आवाज सुने। मेडिकली तौर पर भी आप देखते हैं कि मेडिकल भी कहते हैं कि जब बच्चा बाहर की आवाजें सुनने लगता है, तो इस्राएली माएँ क्या करती थी, कलामे मुकद्दस को, शरीयत की किताब जो थी उसे बुलंद आवाज से पढ़ा। क्या बात है, बुलंद आवाज से पढ़ती थी, तो वो बच्चा माँ के पेट के अंदर ही सुनता है। और ये आप देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किया भी गया है कि वो बच्चे जो पैदा होते हैं, माँ जो म्यूजिक सुन रही होती है, जब वो पैदा हो चुकता है तो उसके सामने अगर आप वो म्यूजिक लगाते हैं तो वो उस पर अपना एक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि उसको लगता है कि ये मैंने पहले सुना है, और वो इस चीज को जो है वो माँ के पेट से ही फीड करना शुरू करता है। और कलामे खुदा में बड़ी जबरदस्त आयत हम देखेंगे, तशन्नुत 6 बाब उसकी 7 आयत मेरे साथ निकालिए। और खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि हमारे बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो हमें उन्हें किस तरह खुदा का कलाम सिखाना है। जी मैं आपकी खिदमत में अजीज़ों ये हवाला पढ़ना चाहूँगी। आप भी अपनी बाइबल लीजिएगा और मेरे साथ इस हवाला को देखिएगा। इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब 7वीं आयत में कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। जी बहुत ही खूबसूरत बात कलामे खुदा में लिखा है कि तू अपनी औलाद के ज़हनशी करना। इस्राएली बच्चा जो है वो 12 साल का जब होता है तो वो पूरी शरीयत से वाकिफ होता है। क्यों? क्योंकि जब माँ अपना दूध पिलाती थी तो बच्चे को उसके साथ साथ खुदा का कलाम सुनाती, और जब वो अपना फीड करवाती है वो बच्चे से खुदा के कलाम की बातें करती है। आज जैसे हम मोबाइल लगा के दे देते हैं या कोई गाना गा लिया या कोई पोएम पढ़ ली तो बच्चों को वही चीजें याद। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि बच्चे को वो चीज कितनी जल्दी याद होती है। हमें फिर ये क्यों नहीं पता कि अगर हम कलाम मुश्किल तो नहीं है। कलाम कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने बच्चों के से क्या करना, ज़हनशी करना। ये हमारे दोस्त हैं, ये भी अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाते हैं। ज़हनशी करने का मतलब होता है उसे याद करना, और जब बच्चे को याद होती है कुछ चीजें तो वो कभी भूलता नहीं, और जब वो भूलता नहीं तो वो कहीं भी कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो उसको बताया जाता है। और ये माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए आती है क्योंकि बच्चा ज्यादा टाइम जो है वो माँ के पास रहता है। अगर आप शरीयत में देखते हैं तो 12 साल का बच्चा माँ के साथ रहता है, माँ से अपनी गोद में अपने साथ उठते बैठते चलते फिरते सोते वक्त उसे खुदा के कलाम की बातें करते हैं। लेकिन 12 साल के बाद बच्चा जो वो बाप की कस्टडी में आ जाता है। इसीलिए माँ और बाप का दोनों का रोल है औलाद की तरबियत में। ये हमें मिसाल मिलती है कि यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो जब उनको हैकल में लेकर जाया गया था तो वो वहां पर रुक गए, और मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जब वापस आते हैं तो जाकर के पूछते हैं कि तेरी माँ, तुझे नहीं पता कि हम परेशान थे? तो उसने कहा मुझे अपने बाप के घर होना। तो कलामे खुदा में 12 साल का बच्चा जो है वो बाप की कस्टडी में आ जाता है। तो जब यीशु मसीह हैकल में थे तो हैकल में जब मुकद्दसा मरियम उन्हें ले जाने के लिए आती है तो कहते हैं कि हम परेशान थे और हम तुझे ढूंढते हैं, मैं और तेरा बाप तुझे ढूंढते हैं। तो उसने कहा मुझे मेरे बाप के पास होना जरूर। हालेलुया। यीशु मसीह का बाप कौन था? खुदा बाप। हालेलुया। तो ये बात जो है हमें इस वर्ड से भी समझ आती है कि बच्चा 12 साल तक माँ के पास रहा, 12 साल के बाद वो बाप की कस्टडी में आ गया। और इस्राएली माएँ, आपको पता है जब खाना पीना, उनकी गेम्स और उनकी ये सारी एक्टिविटीज क्या होती है ताकि उनके बच्चे के माइंड शार्प हो, वो गेम्स देती हैं ताकि बच्चे खेलें, उनका जो आईक्यू लेवल बढ़े। वो खुराक उनमें कह ले कि ड्राई फ्रूट हमारे तो घरों में रिवाज नहीं है, लेकिन वो क्या करती थी, वो सारी चीजें उनकी खुराक में ऐड करती थी ताकि ये क्या करे कि अच्छे जमीन हो,
देखिए, याद करने के लिए जहन का होना भी जरूरी है, और ये सारी चीजें जो है कलाम मुकद्दस में से हमें मिलती हैं। एक अच्छी माँ अपने बच्चे को सिर्फ तालीम ही नहीं दे रही, उसको उसके साथ खुराक, उसकी रूहानी जिस्मानी सारी जरूरतों को पूरा कर रही है। वो जिस्मानी तौर पर फिट होगा तो वो रूहानी तौर पर भी स्ट्रॉन्ग होगा। और खुदा का कलाम कहता है, जब मूसा ने भी कहा कि अब हम जो है अपने बूढ़े बच्चों समेत खुदा की इबादत करने जाएंगे। बच्चों का जिक्र है कि जब हमें अपने बच्चों को अपने साथ रखना। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि वो माँ और बाप जो खुद तो चढ़ जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को घर पर छोड़कर जाते हैं, ये कलाम का तरीका नहीं है। कलाम कहता है कि जब हमें खुदा की इबादत के लिए जाना है तो हमें पूरी फैमिली ने जाना है। इसीलिए इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं। और ये आज का दौर जो है औलाद नाफरमान है, ताबियादार नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि हमने खुदा के कलाम की तरतीब को खराब कर दिया है। क्योंकि खुदा का कलाम भी कहता है कि वो लोग जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकते, उनको तो खुदा जो है वो फैमिली का खुदा है, खुदा नस्लों का खुदा है। और खुदा नस्लों के बारे में आपसे पूछेगा, उसकी आपसे हिसाब लिया जाएगा। और ये अगर खुदा ने हमें औलाद दी, जैसे मैंने फर्स्ट वर्स कोट की है आपके सामने, कि इसीलिए कि हमें खुदा ने जिंदगी दी है। और हम ज़बूर भी गाते हैं ना, आवन वाली पीढ़ी, ठीक है, जो हमसे बाद आने वाली है, उन्हें हम एक नई खबर सुनाएंगे। और वो क्या है? खुदा है। और खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से हमें ये बातें सिखाता है कि अपने बच्चों के साथ उनकी तरबियत कैसे होगी। आजकल माँ बाप वक्त नहीं देते। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी, माँ बाप ने बच्चों को वक्त देना छोड़ दिया है, बच्चों ने उनकी इज्जत करना छोड़ दी है। जब आप बच्चे के साथ वक्त स्पेंड नहीं करते, सारा दिन हम ड्यूटीज पे रहते हैं, शाम में आके अपने अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठ गए हैं, बच्चे किसके साथ जाकर क्या बात करें, किन से सीखेंगे? जब बच्चा बाहर से सीखता है तो फिर आप समझ सकती हैं कि बच्चा बाहर से क्या सीखता है। तो हमें किसी और को हमारा बच्चा दोस्त बनाए, हमें अपने बच्चों को खुद ही दोस्त बनाए। हमें उनकी जिस्मानी, नफ्सानी और रूहानी चीजों पर खुद नोटिस लेना है कि हमारा बच्चा इस वक्त कहाँ पर है। माँ बाप बच्चों को वक्त देंगे तो बच्चे क्या होंगे? एक अच्छा इंसान बनेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों को असूल ना सिखाएं। ठीक है, हम बच्चों को असूल सिखाते हैं, उनको कवानीन बताएं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि असूल जो होते हैं वो एक स्ट्रिक्टली, जैसे आप कहते हैं कि पुलिस वाला एक मुजरिम को कुछ असूल बता रहा है, तो जब मोहब्बत में ये चीज आ जाती है तो वहाँ सीखने का अमल नहीं होता। तो कवानीन क्या होते हैं? आप अपने घरों में कोई शरीयत बना दे, कोई कानून बना दे, और आप बच्चों को बोले कि हम सब ने मिलकर फॉलो करना है। बाप ने भी करना, माँ ने भी करना है, तो कानून तारीफ, शरीयत तो बराबर है सबके लिए ना। शरीयत में ना बाप को छूटा है ना माँ को छूटा है। जब हम अपने घर की शरीयत बनाएंगे तो बच्चों के साथ हम उन्हें फॉलो करेंगे, तो बच्चों को भी कुछ स्ट्रिक्ट बातें जो है वो बुरी नहीं लगेंगी। उनको पता होगा कि मेरे बाप के पेरेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं, पेरेंट्स फॉलो कर रही हैं, मेरी मदर इस रूल को फॉलो कर रही हैं, मेरे फादर फॉलो कर रहे हैं, तो एज इट इज मुझे भी करना है। जब आप कुछ चीजें बच्चों के लिए जो है वो असूल बना देते हैं, रोल मॉडल बने, लाइक अपने बच्चों के लिए हम एक रोल मॉडल हों कि मैं भी ऐसे ही बेटा कर रहा हूँ और आपको भी ऐसा ही करना है, तो उन्हें वो मुश्किल नहीं लगेगा करना, क्योंकि वो एक उनकी रूटीन में आ जाएगा। हमें जो है असूल बनाना पसंद है, कवानीन हम बनाते नहीं, क्योंकि हम खुद फॉलो नहीं करते। और बड़ी जबरदस्त बात हमें इफ्सियों में भी बताई गई है, इफ्सियों 6:4 आयत में, कि ए औलाद वालों, बेशक अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। तो बच्चों को गुस्सा उसी वक्त आता है जब असूल होते हैं, कवानीन नहीं होते। असूल बना दिए जाते हैं, बेटा आपने ऐसा नहीं करना, माँ खुद कर रही है, बेटा आपने ऐसा नहीं करना, बाप खुद कर रहा है। तो कैसे हमारे बच्चे जो है वो खुदावंद में आएंगे, कैसे हमारे बच्चे उन चीजों को फॉलो करेंगे? क्योंकि हम उनके लिए रोल मॉडल नहीं है। हम उनके लिए तालीम तो रखते हैं लेकिन तरबियत नहीं करते। और आपको पता है, एक MA पास बंदा अगर उसकी तरबियत ना की जाए तो उसे बड़े छोटे की तमीज और लिहाज भी नहीं होगा। ये हमें चीजें तरबियत में है, ये तरबियत में आती है सारी चीजें। लाइक मैं यहाँ पर ज़रूर ये कहूँगी कि जिस तरह सिस्टर जी ने इस बात को जो है बयान किया कि अगर एक MA पास भी शख्स है या फिर उसके पास कोई भी डिग्री है, चाहे वो डॉक्टरेट है, कुछ भी है, व्हाटएवर, तो अगर उसके पास डिग्री है लेकिन तरबियत नहीं है तो
शायद वो किसी के साथ भी कैसा भी मिसबिहेव कर सकता है, तो लेकिन उसके ऑपोजिट अगर एक शख्स है जिसके पास शायद प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं है, शायद उसके पास जो है वो एजुकेशन बिल्कुल ना होने के भी बराबर है, लेकिन उसके पास तरबियत है, तो मैं यहाँ पर सिस्टर जी ये कहूँगी कि शायद वो जो क्या कहना चाहिए कि MA पास शख्स है, और वो जो दूसरे नंबर पर जो है जो ऐसा शख्स है जिसके पास शायद प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं है, तो वो बंदा उससे कुछ बेटर ही है कि उसके पास जो है तरबियत है, कि उसे बिहेव का पता है कि कौन सा बिहेवियर किसे हर्ट कर सकता है, कौन सा बिहेवियर मुझे किस तरह से जो है लोगों में मेरी पहचान बना सकता है। जी सिस्टर जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं भी अगर हम अपने दौर में चले जाएं, आज से कुछ साल पीछे चले जाएं, तो माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बच्चों को तरबियत की है। उनको पता है रिश्तों में इम्तियाज क्या होता है, बड़े छोटे से बात करना क्या होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि तालीम, तरबियत के लिए तालीम का होना जरूरी नहीं है। अगर एक माँ पढ़ी लिखी नहीं है और उसके पास अच्छी तरबियत है, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ मैं अपनी माँ के लिए। बहुत छोटे से थे जब हमारे पापा की डेथ हो गई थी, और हम 6 बहन भाई थे, और हमारी माँ ने अच्छा पढ़ाया लिखाया, और हम 6 बहन भाई आज तक जो है वो, एक मेरी बहन की डेथ हो चुकी है, 5 बहन भाई आज तक मोहब्बत से रहते हैं, कभी बदसलूकी करना हमने सोचा नहीं। हमारी माँ ने अभी भी हमें यही कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आप लोगों को इकट्ठा देखना चाहती हूँ। ये प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक जो है वो हमें माँ बाप से मिलता है। नफरतें भी बड़े सिखाते हैं, मोहब्बतें भी करना और इबादतें करना भी हमें बड़े सिखाते हैं। हम समझते हैं कि शायद हम सिखा देंगे लेकिन करेंगे नहीं, तो उनका, मेरी माँ का अपने ससुराल में क्या, हर एक जगह पर एक अच्छा करैक्टर है। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों से क्या, अपने रिश्तेदारों से, मेरे पापा के चले जाने के बाद भी उन्होंने हमें रिश्तों में इम्तियाज बताया है। आज तक अगर हम सबसे मिलते हैं तो क्या है, लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी औरत नहीं है, उन्होंने कायदा पढ़ के बाइबल पढ़नी सीखी और 5 बार बाइबल पढ़ चुकी है। तारीफ हो, क्या खुदावंद का शुक्र है। और अक्सर मैं उनको यही कहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरी रूहानी तरक्की में मेरी मम्मा का बहुत ज्यादा है। जैसे खुदा का बंदा पालूस कहता है तिमोथियस को कि मैं तेरी माँ को भी जानता हूँ, मैं तेरी नानी को भी जानता। तो मैं भी अपनी बेटी को कहती हूँ कि अगर मैं दुआ को हूँ तो उसको पता है कि मेरी नानू आज तक दुआ करती है और बाइबल पढ़ती है। तो ये जो है वो खुदा, वो नस्लों का खुदा है। और ये तरबियत जो है वो तालीम का होना जरूरी नहीं है। तालीम और तरबियत 2 फर्क चीजें हैं। और हमारे घरानों में तालीम आज आम है, लेकिन तरबियत में हम फेल है। तरबियत का फुकदान है जी, बहुत ज्यादा। इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। हमें सिर्फ ये एप्रिसिएशन नहीं चाहिए कि हमें कोई अच्छी माँ कहे, नजर आना चाहिए कि हम एक अच्छी माँ है। और अच्छी माँ हम कैसे बनेंगे? हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दें। तालीम हम उन्हें दुनियावी तौर पर एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाने के लिए करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी ट्रेनिंग करेगा, कल को पैसा कमाएगा। तालीम पैसा कमाने का एक जरिया है, लेकिन तरबियत जो है वो आपकी रूहानियत को भी संभालती है, वो आपको खुदा के करीब लेकर जाती है। तालीम जो है वो, तरबियत को जो है वो हम खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि लड़के की उस राह पर तरबियत, तालीम का जिक्र नहीं है, तरबियत कर, जिस पर उसे चलना है तो वो बूढ़ा होकर भी इससे नहीं मुड़ेगा। इसीलिए पहली आयत में लिखा था कि मेरा सर सफेद हो जाए, मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो मैं अपनी नस्ल तक तेरे कलाम को क्या करूंगा, पहुंचाऊंगा। हालेलुया। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इन तमाम बातों से, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ पर ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। एक छोटी सी पोइट्री है जिसे मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और अजीज़ों, मैं आपके सामने मदर्स डे के स्पेशल एपिसोड में एक पोइट्री को आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। वो पोइट्री यूँ है। माँ दे दिल नू दुखाया ना जे, माँ जे एक अनमोल मोती एनू कदी गवाया ना जे। रब ने दिती अजीम हस्ती, रब ने दिती अजीम हस्ती एनू कदी रवाया ना जे। रब दे बाद मोहब्बत ए दी, रब दे बाद मोहब्बत ए दी एनू कदी भुलाया ना जे। माँ ठंडी छां जे हुंदी, छां तो दूर जाया ना जे।
रब दे रूप विच भी माँ ही हुंदी, माँ दी कदर गवाया ना जे। माँ दी कदर फुल्लां वर्गी, माँ दी कदर फुल्लां वर्गी, माँ दी कदर पुल के भी गवाया ना जे। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। और मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि इस जो नज़म की लिखारी हैं, जिन्होंने इस नज़म को लिखा है, उनका नाम सिस्टर फौजिया यूनस हैं, जो कि मेरी बड़ी सिस्टर हैं और उनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे सिस्टर जी। थैंक यू इस खूबसूरत पोइट्री के लिए जो ख़वातीन बाइबल के इस सेट से हम डिलीवर कर सके लोगों की बरकत के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी के साथ मुझे दिल से शुक्रगुजारी है खुदावंद की इस बात के लिए कि सिस्टर जी बहुत ही बाबरकत गुफ्तगू है और मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। और मेरा ईमान है कि जितनी भी ज़िंदगियों ने हमें इस वक्त वॉच किया है, सभी ने बहुत कुछ सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। सो आज का एपिसोड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी माँओं के नाम था, कि हमारी मदर्स को हम अप्रिशिएट करना चाहते थे। सो जितनी भी इस वक्त मदर्स मुझे देख रही हैं, जितनी भी बुज़ुर्गाएँ इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन के सामने हैं, मैं दिल से आपको गवाही टेलीविज़न के इस सेट ख़वातीन बाइबल से खुदा उनकी खादमा इवेंजलिस्ट शबाना सरफराज के बिहाफ पर और हमारी पूरी टीम के बिहाफ पर आप सभी को दिल से हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। मैं अपनी अम्मी को भी दिल से हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस गवाही टीवी।